विषयवती बराबर विषयों वाली, वा बराबर अथवा, प्रवृत्ति बराबर प्रवृत्ति, उत्पन्ना बराबर उत्पन्न हुई, मनसह बराबर मन की, स्थिति निबंधनी बराबर स्थिति को बांधने वाली होती है। अन्व्यार्थ अथवा विषयों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। व्याख्या नासिका के अग्र भाग में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, उसको गंध प्रवृत्ति तथा गंध संवित कहते हैं। जिह्वा के अग्र भाग में संयम की स्थिरता से जो दिव्य रस का साक्षात्कार होता है, उसे रस प्रवृत्ति तथा रस संवित कहते हैं। तालु में संयम की स्थिति में जो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, उसको रूप प्रवृत्ति और रूप संवित कहते हैं। जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, उसका नाम स्पर्श प्रवृत्ति और स्पर्श संवित है। जिह्वा के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, उसको शब्द प्रवृत्ति और शब्द संवित कहते हैं। इस प्रकार ये प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बांधती हैं, संशय का नाश करती हैं, संप्राधि प्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वार रूप होती हैं। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न प्रभा आदि में चित्त के संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिए। भाष्यकार लिखते हैं कि यद्यपि शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से सम्यक जाना हुआ अर्थ यथार्थ ही होता है, क्योंकि शास्त्र और आचार्य यथार्थ अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ होते हैं, तथापि शास्त्रों और आचार्यों से उपदेश किए हुए पदार्थों में जब तक किसी एक सूक्ष्म पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कैवल्य पर्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थों में दृढ़ विश्वास नहीं होता। इसलिए शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी एक सूक्ष्म, व्यवहित अथवा विप्रकृष्ट पदार्थ का साक्षात्कार संयम की दृढ़ता के लिए अवश्य करना चाहिए। जब शास्त्र आदि उपदिष्ट अर्थ का एक देश में जिज्ञासु को प्रत्यक्ष हो जाता है, तब कैवल्य पर्यंत जितने सूक्ष्म विषय हैं, उन सब में उसका श्रद्धा पूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है। इसीलिए इन विषयवती प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षात्कार हो जाता है। इन प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति के लाभ से उस शास्त्रोक्त अर्थ में वशीकारिता के होने से उस शास्त्रोक्त अर्थ के प्रत्यक्ष करने में पुरुष की सहज ही शक्ति हो जाती है, और शास्त्रोक्त अर्थ में श्रद्धा की अधिकता से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि का लाभ भी योगी को निर्विघ्न हो जाता है। अतः विश्वास और श्रद्धा के लिए तथा चित्त की स्थिति के लिए पहले इन विषयवती प्रवृत्तियों में से किसी एक का संपादन करना चाहिए। विशेष विचार। सूत्र 35 सूत्र की व्याख्या में गंध विषय का स्थान नासिका का अग्रभाग, रसना विषय का जिह्वा का अग्रभाग, रूप विषय का तालु, स्पर्श विषय का जिह्वा का मध्य भाग और शब्द विषय का जिह्वा का मूल स्थान बतलाया है। वितर्कानुगत संप्रज्ञात। इन स्थानों पर यदि स्थूल ग्राह्य विषयों का अर्थात किसी विशेष गंध, रस, रूप, स्पर्श अथवा शब्द का ध्यान किया जाए, तो जब पूरी एकाग्रता होने पर उसका साक्षात्कार होने लगे, तब वह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि होगी। विचारानुगत संप्रज्ञात। यदि वहां न रुककर एकाग्रता को और अधिक बढ़ाया जाए अथवा इनके सूक्ष्म विषय तन मात्राओं तक का साक्षात्कार होने लगे, तो वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी।
आनंदानुगत संप्रज्ञात। यदि उसमें भी राग को छोड़कर ध्यान को अंतर्मुख किया जाए तो अहंकार का साक्षात्कार होने लगेगा। यह अहंकार गंध आदि विषय जैसी कोई ग्राह्य वस्तु नहीं है, न इसका इस प्रकार जैसा साक्षात्कार होता है। इसमें एक विचित्र आनंद के साथ बाहर के सारे व्यवहारों से भूली जैसी अवस्था होती है, किंतु यह भूलापन स्वप्न अथवा सुषुप्ति जैसा नहीं होता। इसमें अहम वृत्ति से अहंकार का साक्षात्कार होता है। यही अहंकार है और इस समाधि का नाम आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि होगा। अस्मितानुगत संप्रज्ञात। यदि आनंदानुगत में आसक्ति और लगाव को छोड़कर ध्यान को और अंदर की ओर बढ़ाया जाए तो अस्मिता का साक्षात्कार होने लगता है। इसमें भी चित्त का किसी ग्राह्य विषय जैसा साक्षात्कार नहीं होता। इसकी प्रथम अवस्था का ही कुछ वर्णन हो सकता है। अंतिम अवस्था का यथार्थ रूप शब्दों में नहीं आ सकता। इसमें अहंकार द्वारा आत्म तत्व को अहम भाव से प्रतीति कराने वाली अहम वृत्ति नहीं रहती। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममता, देश, दिशा, काल आदि से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति होती है। बीच-बीच में ध्यान के शिथिल होने पर जब कोई अहंकार वाली वृत्ति आकर अपने कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ममता की सीमा से परिच्छिन्न अवस्था की स्मृति कराती है, तो उस दशा में बड़ा आश्चर्य होता है। इसकी उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त से भिन्न आत्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु यह चित्त द्वारा आत्म साक्षात्कार वास्तविक नहीं है। इसमें भी राग और आसक्ति के छूटने पर, अंदर की ओर घुसने पर जब यह वृत्ति भी न रहे, तब सब वृत्तियों के निरोध होने पर स्वरूपावस्थिति होती है। किंतु ये सब बातें एक साथ अथवा सुगमता और शीघ्रता से आने वाली नहीं है। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार से अभ्यास करते हुए और क्रम-क्रम से भूमियों को विजय करते हुए धैर्य के साथ उन्नति करते रहना चाहिए। अधिकारी पाठकों की जानकारी के लिए यह भी बता देना आवश्यक है कि संप्रज्ञात की सिद्धि के लिए भ्रकुटी और असंप्रज्ञात की सिद्धि के लिए ब्रह्मरंध्र ध्यान के लिए सबसे उत्तम स्थान है। किंतु अभ्यास के लिए आरंभ में अंदर से इन स्थानों का अनुमान द्वारा पता लगाना कठिन होता है। यदि रूप विषय का स्थान जो तालु है, उसके समक्ष अंदर से ध्यान किया जाए, तो ध्यान स्वयं भ्रकुटी तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जिह्वा मूल जो शब्द विषय का स्थान है, वहां से तालु की ओर ऊपर को ध्यान किया जाए, तो ध्यान ब्रह्मरंध्र तक स्वयं पहुंच जाता है। ध्यान के लिए तालु को भ्रकुटी का द्वार और जिह्वा मूल अथवा छोटी जिह्वा को ब्रह्मरंध्र का द्वार समझना चाहिए। कहीं-कहीं जिह्वा मूल से ऊपर तालु मूल को एक ललना चक्र का स्थान बतलाया है। संगति चित्त स्थिति का विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगले सूत्र में बतलाते हैं।